नमस्कार। आज 12 जुलाई 2025 है और हम नज़र डाल रहे हैं भारतीय शेयर बाजार की हलचल पर। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बाजार में आखिर चल क्या रहा है। लगातार तीसरे दिन गिरावट है तो सवाल उठता है क्यों? बिल्कुल। नमस्कार। बाजार में एक सतर्कता का माहौल तो साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है निवेशक थोड़ा संभल कर कदम रख रहे हैं और इसकी कई वजह हैं जिन पर बात करना जरूरी है। तो चलिए बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नीचे बंद हुए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है गिरावट का। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और बात है? देखिए, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कहना शायद ठीक नहीं होगा। दो मुख्य वजह तो साफ दिख रही हैं। पहली, कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। कुछ बड़े नामों के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो वैश्विक व्यापार को लेकर एक तनाव सा बना हुआ है, उसका असर भी भारतीय बाजारों पर महसूस हो रहा है। अच्छा। इन दोनों ने मिलकर निवेशकों को थोड़ा डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। तो ये डिफेंसिव मोड किन सेक्टर में ज्यादा दिखा? खबरें बता रही हैं कि आईटी और ऑटो स्टॉक्स पर बिकवाली हावी रही। टीसीएस का शेयर सुना है 3% से ज्यादा टूटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो जैसे नाम भी नीचे थे। हाँ बिल्कुल, ये वो स्टॉक्स हैं जिनका इंडेक्स पर वजन काफी ज्यादा होता है, तो जाहिर है इनकी गिरावट का असर ज्यादा महसूस होता है। आईटी में खासकर टीसीएस के नतीजों ने थोड़ी निराशा तो बढ़ाई है। हाँ। ऑटो सेक्टर भी थोड़ा दबाव में दिखा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसी माहौल में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक, इनमें हल्की बढ़त देखने को मिली। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार पूरी तरह एक तरफा नहीं है। कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में अभी भी थोड़ी मजबूती है। आपने टीसीएस के नतीजों का जिक्र किया, थोड़ा और विस्तार से बताएं। क्या ये इतने खराब थे कि बाजार का मूड ही बदल दें? देखिए, खराब शायद सही शब्द ना हो, पर हाँ, उम्मीद से कमजोर जरूर थे। हालांकि कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है, पर यह भी देखना होगा कि 2025 में अब तक टीसीएस का स्टॉक करीब 18% नीचे आ चुका है। ओह, 18%? हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स में वेतन वृद्धि को लेकर जो अनिश्चितता है उसकी बात भी कही गई है। शायद ये भी एक फैक्टर हो। जब आईटी सेक्टर का लीडर टीसीएस उम्मीदों पर खरा न उतरे तो जाहिर है पूरे सेक्टर और बाजार के सेंटिमेंट पर असर तो पड़ता ही है। सही कहा। नतीजों और ग्लोबल चिंताओं के अलावा एक और खबर है, सेबी की जांच। सुनने में आया है कि करीब 200 लिस्टेड कंपनियों की जांच चल रही है। ये क्या मामला है? हाँ, ये खबर भी महत्वपूर्ण है। ये कथित पंप एंड डंप स्कीम से जुड़ी जांच है। जहां आर्टिफिशियल तरीके से शेयर की कीमत बढ़ाई जाती है और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता है। अच्छा। सेबी का ये कदम बाजार की पारदर्शिता और इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसी खबरों से शॉर्ट टर्म में निवेशकों में थोड़ी घबराहट फैल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भरोसा मजबूत करने के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि रेगुलेटर एक्टिव है। यानी एक तरफ ये चिंताएं हैं तो दूसरी तरफ कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं शायद, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा की खबर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है। ग्लेनमार्क ने कैंसर की दवा के लिए अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है एबवी, उसके साथ एक अहम लाइसेंसिंग डील की है। ओके। और इस खबर का असर देखिए, ग्लेनमार्क के स्टॉक में उछाल भी आया, निवेशकों का भरोसा बढ़ा। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे इस चुनौतीपूर्ण बाजार में भी सही इनोवेशन और स्ट्रैटेजी वाली कंपनियां, खासकर फार्मा जैसे सेक्टर में, अवसर तलाश सकती हैं। सही है। और आगे देखते हुए ग्लोबल टेंशन पर तो नजर रखनी ही होगी। इसके अलावा और क्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का एक बड़ा आईपीओ आ रहा है। अच्छा। हाँ। एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में ये एक बड़ी गतिविधि है। इस पर बाजार की नजर जरूर रहेगी। ये सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी का भी एक संकेत देगा। और एक और बड़ी खबर ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई, टेस्ला। हाँ, 15 जुलाई को मुंबई में अपना पहला स्टोर खोल रही है। ये भारत की ईवी बाजार के लिए तो एक बड़ा इवेंट है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है ये। टेस्ला की एंट्री न सिर्फ कंपटीशन बढ़ाएगी, बल्कि पूरे ईवी इकोसिस्टम को कह सकते हैं एक नई गति दे सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर जो स्थापित ऑटो कंपनियां हैं और ओवरऑल बाजार पर कैसा पड़ता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये है कि बाजार में कमजोर तिमाही नतीजे, ग्लोबल चिंताएं और रेगुलेटरी जांच, इन सब के चलते थोड़ी सावधानी रही। आईटी और ऑटो जैसे बड़े सेक्टर दबाव में दिखे, लेकिन दूसरी तरफ ग्लेनमार्क जैसी फार्मा डील, आने वाला आईपीओ और टेस्ला की एंट्री जैसी खबरें कुछ उम्मीद भी जगाती हैं। हाँ,
और यहाँ सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या मौजूदा माहौल में जहाँ ये स्थापित बड़ी कंपनियां जैसे आईटी थोड़ा दबाव महसूस कर रही हैं, तो क्या निवेशकों का रुझान नई और उभरती संभावनाओं की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जैसे ईवी सेक्टर का आकर्षण या फार्मा में हो रहे ये स्पेसिफिक सौदे? सवाल ये है कि क्या ये नए खिलाड़ी और सेक्टर इतने मजबूत हैं कि बाजार की पूरी दिशा को मतलब पॉजिटिवली प्रभावित कर सकें, या फिर बड़ी कंपनियों का दबाव ही हावी रहेगा? ये आने वाले वक्त में देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।